हेलो वेलकम बैक डियर स्टूडेंट आधार क्लासेस यूट्यूब चैनल। क्लियर है। हम लोग पहले जो है इसके पहले जो लेक्चर हम लोग देखे हैं वो था हमारा क्या भाई, बेसिक मैथ्स का लेक्चर नंबर 1। उसमें हमने क्या सीखा था, क्लियर है, नंबर सिस्टम सीखा था उसमें। और उसके बाद हमने देखा था प्राइम नंबर क्या होता है, को प्राइम नंबर क्या होता है और ट्विन प्राइम नंबर क्या होता है। तो इतनी सी बात आपको समझ में आई होगी। क्लियर है भाई। तो आगे आज हम लोग चैप्टर्स में बढ़ते हैं इसमें। क्लियर है। पार्ट सेकंड में इसमें भी हम लोग बेसिक मैथ ही पढ़ेंगे प्रॉपर पूरा। और इसके पहले आपको बता दें, जो लॉगरिथम चैप्टर का लेक्चर आपको मिला है उसको ज़रूर देख लें सब लोग, क्योंकि बहुत ही इम्पॉर्टेंट है वो। क्लियर है। खासकर जेई मेन और जेई एडवांस पॉइंट ऑफ व्यू से। क्लियर है। और एक चीज़ और आपको बता दें कि जेई एडवांस का जो डेट है वो अनाउंस हो चुका है। ये क्लास 11th के लिए नहीं, जो 12th में अपियरिंग, जो 12th पढ़ रहे हैं बच्चे या फिर 12th पास आउट हैं, उनके लिए खुशखबरी है कि जेई एडवांस का जो डेट है वो अनाउंस हो चुका है। 3 अक्टूबर को पेपर है उसका। क्लियर है। और एक चीज़ और बता दूं, इसमें जेई एडवांस वाले पेपर में इस जो पैटर्न देख के लग रहा है, इस बार जो पेपर बना रहा है वो आईआईटी खड़गपुर बना रहा है। क्लियर है। और आईआईटी खड़गपुर का पेपर अगर एनालिसिस देखा जाए तो लगभग उसके पेपर जो है बहुत मैथमेटिक्स लगभग आसानी होता है। आसान, बहुत ज़्यादा आसान नहीं होता, मतलब टफ होता है, लेकिन लगभग एवरेज होता है। क्लियर है। और बात किया जाए फिजिक्स का, फिजिक्स थोड़ा कंपैरिजन टफ होता है, और केमिस्ट्री तो टफ आता ही नहीं है, आसानी होता है। लेकिन ये जो कोरोना काल पीरियड चल रहा है, इसमें लग रहा है ऐसा कि जो पेपर होगा वो बहुत ही आसान, बहुत ज़्यादा आसान नहीं होगा, लेकिन यह कंपैरेटिवली आसान होगा। तो इस बार जो जेई एडवांस का पेपर देने वाले बच्चे हैं उनके लिए बहुत ही बढ़िया मौका है कि आप कोई बढ़िया आईआईटी उठा लो। क्लियर है। क्योंकि रैंक बहुत ही बेटर आएगी और पेपर बहुत ही आसान होगा। ठीक है। बहुत आसान नहीं, लेकिन ये है कंपैरेटिवली और जो पेपर होते हैं उससे ज़रूर आसान होगा। तो आप लोग जो जिनकी रैंक अच्छी आ चुकी है जेई मेन में, क्लियर है, वो लोग टोटली फोकस कर दें अपना जेई एडवांस के लिए। और जिनका नहीं आया, अभी एक अटैम्प्ट जो है वो बचा हुआ है आपका जेई मेन वाला, तो वो अटैम्प्ट दें जिनका अगर अच्छा रैंक नहीं आया है। रैंक नहीं, अभी रैंक तो डिसाइड नहीं हुई है, परसेंटाइल। क्लियर है। तो ये चीज़ थोड़ा सा ध्यान देंगे, क्योंकि जेई एडवांस का जो पेपर आता है बहुत ही इस बार आसान आने वाला है। चलो प्यारे बच्चों, तो हम लोग जो है पिछले टर्म पे लेक्चर 1 देखे थे। क्लियर है। लेक्चर 1 में हमने बताया कि उसमें जो है नंबर सिस्टम, प्राइम नंबर, ट्विन प्राइम नंबर, को प्राइम नंबर और कंपोजिट नंबर, ये सब चीज़ें सीखे थे। क्लियर है। आज वाले लेक्चर में हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं, बेसिक ही चलेगा इसमें। क्लियर है। इसमें हम लोग देखने वाले हैं कि एलसीएम और एचसीएफ क्या होता है, जो आपको बहुत ज़्यादा परेशान करता है। क्लियर है। तो हेडिंग डाल लें भाई, एलसीएम एंड एचसीएफ। एलसीएम एंड एचसीएफ। क्लियर है। इस पर हम बहुत ज़्यादा समय नहीं लेने वाले हैं, लेकिन ये है कि आपको समझ में आ जाएगा जितना भी समय इसमें दिया जाएगा। चलो आओ भाई, देखो यहाँ पे एलसीएम, ये सुना सुना सा लग रहा है कि सुना सुना सा लग रहा है भाई, सुना सुना सा लग रहा होगा। एलसीएम, एलसीएम का मतलब क्या होता है भाई, इसका फुल फॉर्म की अगर बात किया जाए तो लीस्ट कॉमन मल्टीपल, जो हम लोग पढ़ते आ चुके हैं भाई, लीस्ट कॉमन मल्टीपल। अभी लीस्ट कॉमन मल्टीपल क्या होता है, जैसे पिछले टर्म पे हमने बताया था आपको कि मल्टीपल क्या होता है। जैसे अगर दो नंबर की बात किया जाए, जैसे 6 और 4 ले लेते हैं। क्लियर। अगर इसके मल्टीपल की बात किया जाए तो 6 आएगा, 12 आएगा। क्लियर है। और क्या आएगा भाई, 18 आएगा, और क्या आएगा 24। और अगर 4 के मल्टीपल की बात किया जाए तो 4 आएगा। क्लियर है। 8 आएगा, 12 आएगा। क्लियर है। 16 आएगा, इसे डॉट 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 चला जाएगा। अब ये एलसीएम का मतलब होता है लीस्ट कॉमन मल्टीपल, जो लीस्ट सबसे जो मल्टीपल है, क्लियर है, और वो जो कॉमन आ रहा हो। समझ में आ रहा है भाई। अब इसमें देखो सबसे छोटा मल्टीपल कौन सा कॉमन हो रहा है दोनों नंबर्स में, तो ऐसा नहीं लग रहा है। इसको देख के ख्याल आया कि ये जो है 12 मैच कर रहा है सर। सबसे जो लीस्ट कॉमन मल्टीपल है वो क्या है, 12। तो इसीलिए इसका जो एलसीएम हो जाएगा वो कितना हो जाएगा भाई, 12। बाकी आप लोग निकालना जानते हो एलसीएम। क्लियर है। फैक्टराइजेशन मेथड से भी सीखते हैं हम लोग, लेकिन अगर इसके अंदर जाके बात समझी जाए, इसका मतलब जो है लीस्ट कॉमन मल्टीपल का क्या मतलब होता है, तो लीस्ट कॉमन मल्टीपल का मतलब ये होता है कि सबसे छोटा मल्टीपल कौन सा मैच कर रहा है। आई बात समझ में यहाँ पे। क्लियर है। बाकी हम लोग इस पर बहुत सारे क्वेश्चन जो है 8th 9th 10th में एलसीएम पढ़ते आ रहे हैं, तो यहाँ तक बात आपको क्लियर हो गई होगी कि एलसीएम बेसिकली होता क्या है। अब बात करते हैं हम लोग एचसीएफ का। क्लियर है भाई, इसको नोट कर लें, और एलसीएम का मतलब सिर्फ समझें कि एलसीएम का मतलब क्या होता है। चलो आगे बढ़ते हैं भाई।
जो खासकर प्रमोटेड बच्चे हैं क्लास 10th to 11th मूविंग, उनके लिए लेक्चर बहुत ही बेहतर साबित होगा। चलो भाई बात करते हैं एचसीएफ का। क्लियर है? एचसीएफ क्या होता है भाई वो समझो, यहाँ पे जानते ही होगे। एचसीएफ क्या होता है भाई? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। ध्यान देना भाई यहाँ पे हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। अब यहाँ पे फैक्टर क्या होता है? फैक्टर हमने पिछले टर्न पे बताया था। जैसे अगर बात किया जाए 4 और 6 के फैक्टर्स की, तो इसका जो फैक्टर आएगा अगर बात किया जाए तो 1 आएगा, 2 आएगा। क्लियर है? 1, 2 एंड 4, यही तो आएगा भाई एचसीएफ। 1, 2 एंड 4, सॉरी मल्टी फैक्टर इसकी। और इसका क्या आएगा यहाँ पे? 1, 2, 3, 1, 2, 3 एंड 6। क्लियर है? 6 आएगा। अब यहाँ पे अगर दोनों को देखा जाए और इस मतलब को समझा जाए कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या होता है, तो यहाँ पे ऐसा नहीं लग रहा है कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर जो मैच कर रहा है वो क्या है भाई? 2 है। तो इसका जो एचसीएफ आएगा बेसिकली वो कितना आएगा? 2 आएगा। क्लियर है? इसे कभी कभी नाम से डिनोट किया जाए, एक नाम और दिया जाता है इसको, GCD। क्लियर है? GCD का मतलब क्या होता है? ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर। एक ही बात होती है दोनों का मतलब, ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर, दोनों का मतलब एक ही है, चाहे वो GCD हो और चाहे वो क्या हो भाई आपका एचसीएफ हो। इतनी सी बात अगर समझ में आई है आपके कि एलसीएम और एचसीएफ का फंडा क्या होता है और उसका मतलब क्या होता है, तो आप आगे बढ़ने के लिए तत्पर हैं। क्लियर है? तो फिर आगे बढ़ा जाए भाई, इसमें किसी को कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है? जितना यूज आएगा आगे चल के बस उतना ही बता रहा हूँ। इसमें और सारी चीज़ें आप पढ़ते हो कि फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर इक्वल टू एलसीएम गुणे एचसीएफ, हो सकता है कभी यूज आए, लेकिन ये सब चीज़ें आप लोग जानते हो। तो आगे बढ़ा जाए भाई लेक्चर में, आगे बढ़ते हैं और हम लोग बात करते हैं कुछ फैक्टर के। क्लियर है? जो फैक्टर आपको ज़रूरत पड़ेगी आगे चल के, फैक्टराइजेशन के जो फार्मूले होते हैं वो ज़रूर आप लोग नोट कर लें। तो हेडिंग डाल लें भाई फैक्टराइजेशन। फैक्टराइजेशन, फैक्टराइजेशन। क्लियर है? फैक्टराइजेशन में कुछ फार्मूले आपको लिखवा रहा हूँ, उसको एज इट इज याद कर लेना है। क्लियर है? वैसे बहुत बच्चों को याद ही होगा। जैसे अगर बात किया जाए a+b का होल स्क्वायर। क्लियर है? a+b का होल स्क्वायर बचपन से पढ़ते आ रहे हो, कितना आता है? a² + b² + 2ab। अब ध्यान देना यहाँ पे, अगर यहाँ पे माइनस रख देते हैं तो यहाँ पे क्या आ जाएगा भाई? माइनस आ जाएगा। अरे भाई आ जाएगा ना? क्लियर है? अब बात करते हैं हम लोग a+b का होल क्यूब। a+b का होल क्यूब कोई बता सकता है कितना आएगा भाई? रिवाइज करो जल्दी से और बताओ कितना आएगा। तो कितना आएगा? a³ बोलते रहो साथ में, b³ + 3ab और ब्रैकेट में क्या आएगा भाई? a+b। चलो अब बात करते हैं किसका भाई? a-b का होल क्यूब। a-b के होल क्यूब में क्या आएगा? a³ - b³ - 3ab एंड ब्रैकेट में क्या आएगा भाई? a-b। क्लियर है? फार्मूले नोट करते चलें क्योंकि आगे चल के इसकी ज़रूरत पड़ेगी आप लोगों को। चलो अगर इतनी सी बात समझ में आई है तो एक फार्मूला और लिखता हूँ, a³ + b³। उसकी वैल्यू क्या आएगी भाई? ब्रैकेट में आएगा a+b इंटू एक ब्रैकेट में होगा a² + b² - ab। क्लियर है? एक आपका फार्मूला आएगा a³ - b³, ये क्या होगा? क्या आएगा भाई ब्रैकेट में? a - b और एक ब्रैकेट में आएगा a² + b² + ab। अरे भाई यही तो आएगा, a² + b² + ab। क्लियर है यहाँ तक? इसको नोट कर लें और एक बार ज़रूर पढ़ लें कि इसका वैल्यू कितना आएगा। ठीक है? चलो कुछ और इसके फार्मूले की तरफ आगे बढ़ते हैं। ये फार्मूले बहुत इंपॉर्टेंट हैं खासकर जेई में, क्योंकि आप लोग जो चीज़ें क्लास 10th में पढ़े हो उसका यूज आएगा यहाँ पे। चलो और फार्मूलों की तरफ आगे बढ़ते हैं। चलो भाई बात करते हैं हम लोग a + b + c का होल स्क्वायर। इसकी वैल्यू कितनी आएगी भाई? a² + b² + 2ab + 2bc + 2ca। a² + b² + 2ab + 2ac या फिर c, एक ही बात है। चलो भाई नोट करते चले भाई फार्मूलों को और बोलते रहें एक बार। क्लियर है?
एक और बात करते हैं यहाँ पे, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, स्टार मार्क कर लेना इस पे। ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc ये बराबर होगा, ये किसके बराबर होगा भाई? याद करो एक बार इसको, ये किसके बराबर होगा? बचपन में पढ़े हो आप लोग, किसके बराबर होगा? a प्लस बी प्लस सी, क्लियर है। और एक ब्रैकेट में आएगा क्या भाई? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए, क्लियर है। अगर इधर नहीं दिख रहा हो तो थोड़ा सा इधर लिख लो आप लोग, ये मल्टीप्लाई में रहेगा, क्लियर है। इधर लिख देता हूँ, हाँ, इसकी जो वैल्यू आएगी बराबर a प्लस बी प्लस सी, और एक ब्रैकेट में आएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी। ये इस पर स्टार मार्क कर लेंगे क्योंकि ये बहुत जगह ज़रूरत पड़ेगी भाई। तो क्या समझ में आया भाई अपने कि ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc किसके बराबर होगा? बोलते रहो साथ में, a प्लस बी प्लस सी, और एक ब्रैकेट में आएगा क्या भाई? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए। अरे क्लियर है ना भाई यहाँ तक? अब इसी फार्मूले को, यही जो है ये इक्वालिटी एक और फार्मूले के बराबर आएगी, सेम फार्मूला, किसके? हाफ टाइम्स a प्लस बी प्लस सी, हाफ टाइम्स a प्लस बी प्लस सी, क्लियर है। और एक ब्रैकेट में आएगा आपका a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस b माइनस सी का होल स्क्वायर प्लस c माइनस a का होल स्क्वायर। ये तीनों चीज़ें बराबर हैं, इक्वल हैं एक दूसरे के, क्लियर है। तो ये स्टार मार करके इन दोनों को जो है लिख लें भाई, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये। समझ में आई भाई इतनी सी बात? चलो तो और थोड़ा हम लोग फार्मूलों की तरफ आगे बढ़ते हैं। ये चीज़ नोट करते चलें, जिनके अंदर मक्कारी भरी है वो ज़रूर नोट कर लें, नहीं तो आगे चल के दिक्कत होगी, उत्पन्न होगी। चलो भाई कुछ और फार्मूले की तरफ आगे बढ़ते हैं। a प्लस बी प्लस सी का होल क्यूब, क्लियर है, a प्लस बी प्लस सी का होल क्यूब, इसकी वैल्यू बताएं भाई किसके बराबर आएगी? बताओ भाई जल्दी से, कितना आएगा? a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब प्लस 3abc, अरे यही तो आएगा, प्लस 3abc, सॉरी 3abc नहीं आएगा, कितना आएगा? 3 ऑफ a प्लस बी, b प्लस सी एंड c प्लस a, यही तो आएगा, a प्लस बी प्लस सी का होल क्यूब, ये आएगा आपका आंसर। चलो एक और जो आपका बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है फैक्टर, जो याद करना है आपको, ए स्क्वायर प्लस 1 ये बराबर होगा, ये आपका इंटीग्रेशन में यूज होगा, क्लियर है। इंटीग्रेशन में इसका यूज आएगा और कई जगहों पे ट्रिग्नोमेट्री में यूज आएगा। अब जहाँ पे यूज आएगा मैं ये आपको फैक्टर याद करवाऊंगा। इसके जो फैक्टर की वैल्यू होती है, इसे क्या मैं लिख सकता हूँ? ए स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। ध्यान से देखो भाई, लिख सकता हूँ या नहीं लिख सकता हूँ? क्लियर है। तो अगर ऐसा लिख रहा हूँ तो एक काम करता हूँ भाई, इसमें ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का फार्मूला लगाता हूँ, तो ए स्क्वायर प्लस 1 प्लस ए आ जाएगा एक ब्रैकेट में, और एक ब्रैकेट में आएगा ए स्क्वायर प्लस 1 माइनस ए, क्लियर है। तो ये इसका ये फैक्टर आपको याद रखना है, क्योंकि आगे चल के इसकी ज़रूरत पड़ने वाली है आपको। अरे भाई क्लियर है ना यहाँ तक? चलो भाई इसको नोट कर लें और लिख लें इस फैक्टर को, और स्टार मार्क कर लेंगे इस पे, कम से कम 3 स्टार, क्योंकि इसकी ज़रूरत आगे पड़ने वाली है। चलें भाई आगे बढ़ा जाए, क्लियर है। तो फार्मूलों की तरफ हम लोग आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं अब हम लोग इंटरवल की। हेडिंग डाल लें भाई, इंटरवल। इंटरवल आपको बहुत परेशान करता है, इसीलिए जो है यहीं पे समझ लें इसको, क्योंकि आगे चल के हम लोग पढ़ने वाले हैं बेबी कर्व मेथड। चलो भाई इंटरवल को समझते हैं। हेडिंग डाल ले भाई, इंटरवल्स। क्लियर है। जैसे हमने देखा होगा कहीं पे क्लोज इंटरवल होता है, कहीं पे ओपन इंटरवल होता है, तो इसका मतलब क्या होता है वो आओ यहाँ पे हम लोग समझते हैं। तो इंटरवल आर बेसिकली सबसेट ऑफ रियल नंबर।
इंटरवल जो होते हैं वो सबसेट होते हैं किसके भाई, रियल नंबर के सबसेट। अब ख्याल आ रहा होगा कि सर सबसेट क्या होता है, तो पिछले टर्म पे मैंने बताया था, थोड़ा सा आपको क्लू दिया था कि सबसेट होता क्या है बेसिकली। क्लियर है, तो इंटरवल आर नथिंग बट क्या होता है भाई, सबसेट ऑफ रियल नंबर। ये रियल नंबर का क्या होता है, सबसेट होता है। चलो भाई, तो अगर रियल नंबर का सबसेट होता है तो इसका मतलब क्या होता है भाई, आओ समझे। जैसे अगर बात किया जाए यहाँ पे समझना, जैसे कहा गया कि x लेस ग्रेटर देन 1, x ग्रेटर देन क्या है भाई 1 है, तो x ग्रेटर देन 1 का मतलब ये हुआ कि अगर हम लोग नंबर लाइन पे जाएं, ठीक है, तो ये 1 होगा और ये क्या होगा भाई 0 होगा, और इधर जो 2 3 और डॉट 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 कहाँ तक जाएगा भाई, इन्फिनिटी तक जाएगा। क्लियर है, तो x ग्रेटर देन 1 को हम लोग एक और तरीके से व्यक्त कर सकते हैं, ठीक है, लिख सकते हैं। वो लिखने का तरीका क्या होगा भाई, देखो यहाँ पे x ग्रेटर देन 1, तो 1 से कहाँ तक है, इन्फिनिटी तक है, ठीक है, तो 1 से इन्फिनिटी, इसका मतलब 1 से लेके कहाँ तक है भाई, इन्फिनिटी तक है। क्लियर है, अब यहाँ पे एक क्या लग जाएगा, ब्रैकेट। अब इस ब्रैकेट का भी मतलब होता है, उस ब्रैकेट का मतलब समझो कि अगर एक ओपन ब्रैकेट होता है, फिर स्मॉल ब्रैकेट जिसको बोलते हैं हम लोग, अगर स्मॉल ब्रैकेट होता है तो स्मॉल ब्रैकेट का मतलब ये होता है कि वो जो 1 है वो उसमें इंक्लूडेड नहीं है। क्लियर है, 1 जो है वो उस ब्रैकेट में इंक्लूडेड नहीं है। ध्यान से समझना भाई, एक बार पुनः सुन लो, 1 जो है अगर स्मॉल ब्रैकेट है तो 1 उसमें इंक्लूडेड नहीं है, जिसको हम लोग बोलते हैं क्या भाई, ओपन इंटरवल। क्लियर है, तो एक लिखेंगे इसमें ए करके। क्लियर है कि ओपन इंटरवल, ओपन इंटरवल, ठीक है। तो अगर बात किया, जैसे अगर मैंने यहाँ पे बात किया है कि x ग्रेटर देन कहाँ से कहाँ, x ग्रेटर देन क्या होना चाहिए भाई 1, तो अगर मैं ये कहूँ कि x जो है 1 से क्या होना चाहिए, बड़ा, ठीक है, लेकिन 3 से क्या होना चाहिए, छोटा। ध्यान देना, 1 से बड़ा लेकिन 3 से छोटा, तो इसको कैसे लिख सकते हो, जैसे यहाँ पे हम लोग इन्फिनिटी लिख रहे थे। क्लियर है, उसकी जगह पे हम लिखेंगे 1 से 3 और क्या लगा देंगे भाई, स्मॉल ब्रैकेट। इसको ओपन ब्रैकेट भी बोलते हैं, ओपन इंटरवल इसको कहा जाता है। क्लियर है, तो इसका मतलब ये होता है ओपन का कि 1 और 3 जो है वो नहीं है, बाकी 1 और 3 के बीच में जितने भी नंबर आते हैं वो सब इसमें इंक्लूड हो जाएंगे। क्लियर है इतनी सी बात। तो अगर इतनी सी बात समझ में पाए हो तो एक क्वेश्चन देता हूँ छोटा सा, बहुत ही प्यारा सा, देखता हूँ कितने बच्चे इसको बता पाते हैं। देखो भाई, यहाँ पे अगर मैं ये बोलूँ कि 4 से बड़ा लेकिन 5 से क्या होगा, छोटा होगा, x 4 से बड़ा लेकिन 5 से छोटा होगा। क्लियर है, तो इसको कैसे हम लोग इंटरवल में व्यक्त करेंगे भाई, लिखेंगे 4 to 5 और क्या लगा देंगे भाई, ओपन इंटरवल। तो ये इसका मतलब होता है, ओपन इंटरवल का मतलब ये होता है कि 4 और 5 उसमें नहीं होंगे। क्लियर है, एग्जैक्टली 4 and 5, बाकी 4 और 5 के बीच में जितने नंबर्स होंगे वो सब उसमें आ जाएंगे, जितने भी रियल नंबर होंगे। क्लियर है यहाँ तक। तो सर अगर आपने बात किया है ओपन इंटरवल का, तो थोड़ा सा हमारे दिमाग में ख्याल आ रहा है कि ओपन इंटरवल है तो जाहिर सी बात है क्लोज इंटरवल भी होना चाहिए। तो आपका ख्याल जो है बिल्कुल सही है। इसके बाद जो है सेकंड लिखें क्लोज इंटरवल। तो क्या ओपन इंटरवल समझ में आया? हाँ भाई, बिल्कुल समझ में आया कि ओपन इंटरवल का मतलब ये होता है कि वो संख्या उसमें नहीं होगी, उसके अलावा उसके बीच में जितनी संख्याएं हैं, जितने नंबर्स हैं, सब उसमें क्या हो जाएंगे भाई, आ जाएंगे। तो हेडिंग डाल लें भाई, सेकंड बी ऑप्शन करके लिखें क्लोज इंटरवल, क्लोज इंटरवल। अब क्लोज इंटरवल क्या कहता है, जैसे अगर मैंने कहा कि 1 से बड़ा लेकिन 3 से छोटा। क्लियर है, देखना भाई ध्यान से, x क्या है 1 या 1 से बड़ा, ध्यान से समझना भाई। अगर ये लिख रहा हूँ x ग्रेटर देन इक्वल टू 1, इसका मतलब ये होता है कि x 1 से बड़ा है। क्लियर है, और 1 भी हो सकता है, ठीक है, 1 और 1 से बड़ा। आई बात समझ में? तो यहाँ पे देखो, ऐसा नहीं लग रहा कि 1 और 3 को इंक्लूडेड किया, उसमें रखा है। तो 3 को इंक्लूडेड रखने का मतलब ये हुआ कि अब यहाँ पे जो ब्रैकेट लगेगा वो स्मॉल ब्रैकेट नहीं। क्लियर है, वो कौन सा ब्रैकेट आएगा भाई, कौन सा ब्रैकेट आएगा भाई, क्लोज इंटरवल वाला ब्रैकेट आएगा। क्लियर है, ये ब्रैकेट अब स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, तो इस ब्रैकेट को हम लोग, अगर ऐसा ब्रैकेट हम लोग को देखने को मिला, इसका मतलब जो इंटरवल है वो क्या है, क्लोज्ड है, और 1 और 3 भी उस इंटरवल में है। मतलब 1 या 1 से बड़ा, 3 या 3 से छोटा, 3 या 3 से छोटा। तो ओपन और क्लोज का मतलब समझ में आया भाई?
ओपन का मतलब ये होता है कि उसमें नहीं होगा, लेकिन क्लोज का मतलब ये होता है कि 1 और 3 भी उसमें होगा। तो एक और लिख रहा हूँ भाई, समझना इसको, बताना जल्दी से कि -5 से बड़ा लेकिन 3 से छोटा। तो कैसे लिखोगे, -5 और 3 लिख दोगे और क्या लगा दोगे भाई, क्लोज इंटरवल। अरे भाई इतनी सी बात समझ में आई ना। तो ऐसे भी लिख सकते हो इसमें, इंड पॉइंट्स आर इंक्लूडेड। देखना भाई ध्यान से, इंड पॉइंट्स आर इंक्लूडेड, मतलब इंड पॉइंट जो है वो इंक्लूड किए जाएंगे उसमें। लेकिन यही चीज़ ओपन इंटरवल में क्या होगा, इंड पॉइंट आर नॉट इंक्लूडेड। समझ में आया यहाँ तक? तो अगर इतनी सी बात समझ में आई है तो हम लोग थोड़ा सा और बात करते हैं। क्लियर है? क्लोज इंटरवल की बात कर लिए, ओपन इंटरवल की बात कर लिए, अब हम लोग बात करते हैं सेमी ओपन इंटरवल। क्लियर है? देखो अगर ये बात समझ में आई है तो हम लोग बात करते हैं किसका भाई, सेमी इंटरवल। देखो भाई यहाँ पे लिख लें सी ऑप्शन डाल के कि सेमी ओपन और सेमी क्लोज एक ही बात है। कहने का मतलब ये हो, सेमी मतलब आधा। क्लियर है? एक तरफ ओपन हो एक तरफ क्लोज हो। क्लियर? जाहिर सी बात है, एक तरफ ओपन होगा एक तरफ क्लोज होगा तो उसको दोनों बोल सकते हो। क्लियर है? तो जैसे ये कैसे लिखा जाएगा भाई जैसे मैंने कहा 1 से बड़ा लेकिन 5 से छोटा, 5 या 5 से छोटा। तो इसको देखो, अगर दोनों तरफ इक्वालिटी होती तो हम लोग क्या, कौन सा वो लगाते भाई, ब्रैकेट, क्लोज इंटरवल वाला। क्लियर है भाई? लेकिन यहाँ पे अगर एक तरफ ओपन है और दूसरी तरफ क्या है भाई, क्लोज है, तो एक तरफ ओपन लगा देंगे एक तरफ क्या लगा देंगे, क्लोज। तो कैसे लिखोगे भाई, 1 से 5, 5 पे क्लोज आएगा और यहाँ पे क्या आएगा, ओपन। इसीलिए इसको बोलते हैं हम लोग सेमी ओपन और सेमी क्लोज इंटरवल। अरे भाई क्लियर है ना यहाँ तक? चलो, तो अगर इतनी सी बात समझ में आई तो एक और लिख लो भाई कि x जो है 8 से बड़ा लेकिन 12 से छोटा होगा। तो 8 पे क्या लगेगा, 8 पे क्लोज, और 12 पे क्या लगेगा भाई, ओपन इंटरवल। अरे क्लियर है ना यहाँ तक? तो यहाँ तक बात समझ में आई सर हमारे इंटरवल का मतलब। क्लियर है? इंटरवल का मतलब कि उसके बीच में ढेर सारे नंबर्स होंगे। और सेमी ओपन इंटरवल क्या होता है वो समझ में आया, ओपन इंटरवल क्या होता है वो समझ में आया, और क्लोज इंटरवल क्या होता है वो हमारे समझ में आया। क्लियर है? अगर इतनी सी बात समझ में आई है तो बात करते हैं अब इसके जो बात करने वाले हैं वो इनफाइनाइट इंटरवल की। क्लियर है? चलो भाई, इनफाइनाइट इंटरवल, इनफाइनाइट इंटरवल। अब इनफाइनाइट इंटरवल क्या होता है वो समझो। यहाँ पे इनफाइनाइट इंटरवल में क्या होता है, इसको डी डाल के लिख सकते हो। इनफाइनाइट इंटरवल में एक तरफ इंटरवल जो होगा तुम्हारा वो कहाँ टच कर रहा होगा, प्लस इन्फिनिटी या फिर माइनस इन्फिनिटी। क्लियर है? अच्छा, प्लस इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी में कई लोग अगर कंफ्यूज हो तो यहाँ पे समझ लो। क्लियर है? 1 2 3 डॉट डॉट डॉट, ये पॉजिटिव इन्फिनिटी होगा। और इधर क्या आएगा, -1 -2 -3 डॉट डॉट डॉट, कहाँ तक जाएगा भाई, माइनस इन्फिनिटी। ऐसे वाई में अगर बात किया जाए तो 1 2 3 डॉट 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 कहाँ तक जाएगा भाई, प्लस इन्फिनिटी तक। और यहाँ पे क्या जाएगा, -1 -2 डॉट 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 माइनस इन्फिनिटी। कहने का मतलब ये हुआ, इधर माइनस इन्फिनिटी, इधर माइनस इन्फिनिटी, ऊपर प्लस इन्फिनिटी, और इधर भी क्या होगा, प्लस इन्फिनिटी। क्लियर है? तो ये बात समझ में आई। तो अब बात करते हैं हम लोग इनफाइनाइट इंटरवल का। तो इनफाइनाइट इंटरवल क्या कहता है भाई कि एक तरफ इन्फिनिटी होना चाहिए। ठीक है? दोनों तरफ भी इन्फिनिटी हो सकता है। तो दोनों तरफ इन्फिनिटी होने का मतलब रियल नंबर हो जाएगा वो। लेकिन अब यहाँ पे समझते हैं, जैसे ये बोला कि x इज ग्रेटर देन इक्वल टू a, समझना, a से बड़ा होना चाहिए। अब ये a कोई नंबर हो सकता है, तो नंबर लाइन पे अगर बात करें a को लिखा जाए तो a से कहाँ तक, इन्फिनिटी तक, प्लस इन्फिनिटी कहा हुआ है। तो जाहिर सी बात है हम इसको क्या लिख देंगे, a पे क्या है, क्लोज है। अरे भाई a को इंक्लूडेड है तो a पे क्या लगेगा, क्लियर है, ये वाला ब्रैकेट लगेगा। ठीक है? चलो, तो ये a से कहाँ तक जाएगा भाई, इन्फिनिटी तक जाएगा। इन्फिनिटी पे क्या लग जाएगा भाई, ओपन। अब समझना कि सर इन्फिनिटी पे आप ओपन लगा रहे हो, क्यों, क्लोज क्यों नहीं लगा रहे। तो इन्फिनिटी का मतलब ये होता है, जैसे इन्फिनिटी इंक्लूडेड होना चाहिए अगर यहाँ पे आप क्लोज की बात कर रहे हो। हमेशा जब भी इन्फिनिटी तक जाएगा इंटरवल तो हमेशा हम उस पर क्या लगाएंगे भाई, ओपन इंटरवल। ऐसा क्यों, वो समझो, क्योंकि इन्फिनिटी जो होता है वो कोई फिक्स्ड नंबर नहीं होता है। क्लियर है? कि चलो इन्फिनिटी का मतलब होता है पता नहीं कौन सा इन्फिनिटी, क्योंकि अगर इन्फिनिटी में हमने +3 जोड़ दिया तब भी तो कहोगे ये इन्फिनिटी है।
इन्फिनिटी प्लस 5 जोड़ दिया तब भी तो इन्फिनिटी है। कहने का मतलब ये हुआ कि इन्फिनिटी जो है कोई एक फिक्स नंबर नहीं है, तो इसीलिए हम लोग क्या लगाते हैं, उस पर ओपन लगाते हैं। क्लियर है, ओपन ब्रैकेट लगाते हैं, इसमें क्या लगाते हैं, क्लोज ब्रैकेट। आई बात समझ में यहाँ तक? तो ऐसे कोई नंबर आता है तो बता ले जाओगे। जैसे अगर मैं बात करूँ x इज लेस देन -1, x क्या होना चाहिए, -1 से छोटा, तो जाहिर सी बात है कहाँ से कहाँ तक, माइनस इन्फिनिटी से लेके कहाँ तक, -1 तक। अब -1 पे क्लोज लगेगा, यहाँ पे क्या लगेगा भाई, ओपन। अरे क्लियर है ना भाई? चलो, तो अगर इतनी सी बात समझ में आपको आई है तो इसका मतलब ये हुआ कि आप जो है इंटरवल से वाकिफ हो चुके हैं। क्लियर है? तो अगर एक चीज़ और समझो यहाँ पे कि अगर इंटरवल -इन्फिनिटी से इन्फिनिटी जाता है, ध्यान देना, तो इसको हम लोग ये बराबर हो जाता है किसके, रियल नंबर के। इसको नोट कर लेना स्टार डाल के, अगर -इन्फिनिटी से इन्फिनिटी होता है तो किसके बराबर हो जाता है भाई, रियल नंबर के। क्योंकि -इन्फिनिटी से +इन्फिनिटी के बीच में जितने भी नंबर्स आएंगे वो टोटल अपना क्या, रियल नंबर कवर करेंगे। अरे भाई टोटल रियल नंबर कवर कर लेगा, क्योंकि रियल नंबर की ही तो नंबर लाइन है। चलो, अगर इतनी सी बात समझ में आई है तो इसके बाद जो हम लोग स्टार्ट करते हैं बेबी कर्व मेथड। अरे वो बेबी वाला नहीं, ठीक है, वो बेबी जो बच्चों को बोलते हैं बेबी, और कई लोग बोलते हैं, ठीक है, लेकिन ये बेबी नहीं है, वो WAVY है, बेबी कर्व मेथड, जो बेब वाला है W, ठीक है, बी नहीं है यहाँ पे। चलो क्योंकि इसका नाम सुनते ही कई बच्चे खुश हो जाते हैं कि सर ये कौन सा बेबी आ गया, लेकिन ये वो बेबी नहीं है, ये WAVY है। कई लोग निराश भी होंगे, परेशान भी होंगे कि सर ये कौन सा बेबी आ गया। ठीक है, तो हेडिंग डाल ले भाई, बेबी कर्व मेथड, WAVY, बेबी कर्व मेथड। चलो, बेबी कर्व मेथड क्या होता है, ये इनइक्वालिटी सॉल्व करने का बहुत ही बेहतरीन तरीका होता है। क्लियर है? अगर ये ना भी आपको आता है तब भी आप सॉल्व कर सकते हो इनइक्वालिटी, कोई भी इनइक्वालिटी हो। क्लियर है? लेकिन ये क्या करता है कि इनइक्वालिटी को बहुत ही आसान बना देता है। अभी आपको भी लगेगा कि नहीं सर बहुत ही अच्छी चीज़ आपने बताया कि बेबी कर्व मेथड से हम जो है इनइक्वालिटी, कोई भी इनइक्वालिटी हो तो उसको हम लोग जल्दी से सॉल्व कर सकते हैं। क्लियर है? लेकिन अगर आप लोग दिमाग लगाओगे तो दिमाग लगाने से ठीक है, चीज़ें थोड़ा सा समय लगेगा उसमें, बाकी ऐसा नहीं है कि आपको आंसर नहीं मिलेगा, आपको आंसर करेक्ट मिलेगा दिमाग से भी और मेथड से भी। लेकिन मेथड से क्या होता है, चीज़ें और आसान हो जाती हैं। अरे क्लियर है ना? जैसे अगर बात किया जाए कि यहाँ पे अगर कोई दो फंक्शन है, ध्यान देना भाई, और वो भी पॉलिनोमियल के लिए ही ये यूज होता है। क्लियर है? पॉलिनोमियल फंक्शन के लिए ही ये जो है बेबी कर्व मेथड यूज होता है, या फिर इसको मेथड ऑफ इंटरवल भी बोलते हैं, बेबी कर्व मेथड को। क्लियर है भाई यहाँ तक? चलो, तो इसमें स्टेप लिख लो भाई। पहला स्टेप क्या होता है कि ट्रांसफर ऑल द टर्म इन द लेफ्ट हैंड साइड। क्लियर है? तो पहला स्टेप लिखें, अगर मैंने माना, क्लियर है, कि gx इज इक्वल टू x माइनस ए टू द पावर k1 एंड x माइनस बी टू द पावर k2 एंड डॉट 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 x माइनस एन टू द पावर kn, मतलब n नंबर है, और नीचे है आपका x माइनस a1 टू द पावर k1 डैश, x माइनस a2 टू द पावर k2 डैश, डॉट 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 x माइनस an टू द पावर kn डैश। क्लियर है? अगर ऐसा कोई नंबर है, क्लियर, कोई फंक्शन है पॉलिनोमियल, और उसको हमें जो है इनइक्वालिटी के रूप में लिखना हुआ तो हम लोग कैसे लिखेंगे भाई, कैसे उसका इंटरवल लिखेंगे, वेयर k1 k2 k3 एंड b1 b2 b3। क्लियर है? सॉरी, a1 b a b जो हैं आपके a b डॉट 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 n, ये सब क्या है, कोई नंबर हैं, और a1 a2 a3 डॉट 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 an a भी क्या है भाई, कोई नंबर है। ठीक है? k1 k2 एंड k1 k2 k डैश भी कोई क्या है, एक नंबर है, इंटीजर कह सकते हो। ठीक है? चलो, तो अब स्टेप्स लिखो भाई कि इसके स्टेप क्या होते हैं कोई भी इनइक्वालिटी सॉल्व करने के। भाई बेबी कर्व मेथड क्या होता है भाई, ट्रांसफर ऑल द टर्म इन LHS साइड। पहला लिख लो, अभी समझ में आ जाएगा जैसे ही क्वेश्चन करोगे, अभी लिखते रहें, ट्रांसफर ऑल द एलिमेंट ट्रांसफर ऑल द एलिमेंट LHS, लेफ्ट हैंड साइड। क्लियर है? LHS सभी एलिमेंट्स को क्या करेंगे हम लोग, या टर्म को, एलिमेंट मत लिखो, टर्म लिखो और अच्छा लगेगा। क्लियर है? ऑल द टर्म इन LHS, मतलब LHS साइड में हम लोग क्या करेंगे, सबको ट्रांसफ़र कर देंगे। उसके बाद जो सेकंड है आपका
फाइंड जीरोज एंड पोल्स, सेकेंड ऑप्शन लिखें, फाइंड जीरोज, जीरोज एंड पोल्स। अब ये क्या होता है सर, जीरो तो समझ में आता, पोल्स क्या होता है? जीरो जो होता है, क्लियर है, वो तो आप जान ही रहे हो कि ये कहाँ पे जीरो होगा उसका, ठीक है। जीरो कहने का मतलब कि ये जो ABC डॉट 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 n है, ये सब क्या है उसके जीरोज हैं। पोल्स क्या होता है, जहाँ पे डिनोमिनेटर जीरो होता है, क्लियर है, एसिम्प्टोट भी उसको बोलते हैं। तो पोल्स क्या होता है भाई, जीरो से आप लोग समझते हो, पोल्स लिख दे रहा हूँ, व्हेयर डिनोमिनेटर इज जीरो, जहाँ पे डिनोमिनेटर क्या हो भाई, जीरो, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, पोल। क्लियर है भाई यहाँ तक बातें? तो इसको नोट कर लिए हो। तो ऊपर जो है इसको इरेज कर दे रहा हूँ, इसमें आपको दिक्कत नहीं होनी चाहिए इरेज करने में। चल, तो ये दो बात समझ में आई कि सर पहले हम क्या करेंगे, बेबी कर्व मेथड लगाने से पहले ऑल द टर्म LHS साइड में रख लेंगे। सेकेंड हमारा काम ये होगा कि जितने भी जीरोज एंड पोल्स हैं उनको हम लोग निकाल लेंगे। थर्ड काम क्या होगा वो देखो भाई, थर्ड काम ये होगा कि नंबर लाइन पे हम लोग जितने भी जीरोज और पोल्स हैं सबको क्या करेंगे, नंबर लाइन पे लिख देंगे। क्लियर है? तो लिखो भाई कि मार्क ऑल द जीरोज एंड पोल्स ऑन द रियल लाइन एंड पुट अ वर्टिकल बार दे आर डिवाइडिंग द रियल लाइन इन मैनी इंटरवल। ठीक है, कह सकते हो मार्क ऑल द जीरोज, मार्क ऑल द जीरोज ऑन नंबर लाइन, जीरोज एंड पोल्स ऑन नंबर लाइन। क्लियर है? नंबर लाइन पे सबको क्या करेंगे, मार्क कर देंगे। क्लियर है? पुट पॉजिटिव साइन, पुट पॉजिटिव साइन ऑन राइट साइड, ऑन राइट साइड। क्लियर है? राइट साइड से हम लोग स्टार्ट करेंगे। राइट साइड में पहले क्या रखेंगे भाई, अभी राइट साइड क्या होता है अभी सब समझ में आ जाएगा, पहले लिख लो। क्लियर है? राइट साइड में हम लोग पॉजिटिव साइन से स्टार्ट करेंगे, उसके बाद माइनस, फिर प्लस, फिर माइनस, फिर प्लस, फिर माइनस। क्लियर है? लेकिन प्लस माइनस जो साइन है वो अल्टरनेट तभी होगा जब उसका जो पावर है K1 K2 K3, क्लियर है, अगर K1 K2 K3 इवन होगा, क्लियर है, तो साइन चेंज नहीं होगा। ध्यान देना भाई, जो हम ही इसके पहले लिखे हैं उसमें अगर K1 K2 K3 डॉट 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 Kn अगर इवन होगा, ठीक है, तो साइन चेंज, जहाँ जहाँ इवन आएगा वहाँ पे जो साइन, जैसे प्लस हुआ, ठीक है, और माइनस हुआ, ध्यान देना भाई यहाँ पे, तो वहाँ पे साइन क्या होगा, जैसे अगर K1 K2 K3 को यहाँ पे लिखा, एक सेकेंड रुक जाओ। क्लियर है? चलो इसको समझा ही देता हूँ एक एग्जाम्पल के थ्रू, आओ समझते हैं यहाँ पे। देखो, तो हम क्या करेंगे भाई, पुश पॉजिटिव साइन ऑन द राइट साइड, उसके बाद माइनस प्लस माइनस चलता रहेगा। वो कैसे चलेगा एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। जैसे ये बोला कि एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स माइनस 1 एक्स माइनस 3, क्लियर है, डिवाइड बाई एक्स प्लस 1 एंड एक्स प्लस 4 इज क्या होना चाहिए भाई, ग्रेटर देन 0। क्लियर है? ग्रेटर देन 0 ये बोला। क्लियर है? अब हम लोग इसमें जीरोज और पोल्स निकाल लेंगे। तो जीरोज कौन कौन से आएंगे भाई, नंबर पहले 1 आएगा, ठीक है, और क्या आएगा 3, तो 1 और 3 यहाँ हो जाएगा। क्लियर है? और -1 एंड 4, तो -4 पहले आएगा, -4 नंबर लाइन पे। क्लियर है? उसके बाद क्या आएगा भाई, -1। क्लियर है? तो सबको क्या करेंगे, पहले निकाल के इसे रख लेंगे 1 3 -1 एंड -4। उसके बाद इन सबको उठा के कहाँ पे पुट कर देंगे, नंबर लाइन पे। अब नंबर लाइन में पुट करने के बाद का हमारा काम ये होगा कि हम लोग स्टार्ट कहाँ से करेंगे, पॉजिटिव साइन से। ठीक है, अभी समझा रहा हूँ कि पॉजिटिव साइन से ही क्यों स्टार्ट करेंगे। तो यहाँ पे प्लस आएगा। अब उसके बाद जो हम लोग देखेंगे कि जहाँ पे 3 फैक्टर जो आपका आ रहा है 0, वहाँ पे चेक करो ऐसा तो नहीं इसका जो पावर है वो ऑड है या फिर इवन है। तो अगर इसका पावर इवन होगा, ठीक है, तो यहाँ पे साइन अगर प्लस है तो यहाँ पे प्लस ही रहेगा। क्लियर है? लेकिन अगर उसका पावर ऑड है तो यहाँ पे प्लस है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, माइनस। तो अभी के लिए क्या है भाई, ऑड है तो क्या आ जाएगा, माइनस। उसके बाद 1 पे चेक करो भाई, 1 पे भी ऑड है पावर, तो यहाँ पर भी प्लस आ जाएगा, साइन अल्टरनेट चलेगा। यहाँ पर प्लस, यहाँ पर भी 1 है, यहाँ पर भी 1 है, तो ऐसे साइन चलता रहेगा, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस। ठीक है? अब क्या कहा हुआ है, ग्रेटर देन 0। तो ग्रेटर देन 0 कहा हुआ है, तो एक काम करते हैं यहाँ पे कि ग्रेटर देन 0, इसका मतलब कि अगर -4 से इधर होगा तो सब क्या होगा, ग्रेटर देन 0 ही होगा। तो -∞ से -4 अगर कोई भी नंबर रखते हो तो यहाँ पे क्या आएगा, ओपन, और यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पर भी ओपन, क्योंकि 4 जो है अगर रखोगे तो ये इन्फिनिटी पहुँच जाएगा, इसलिए 4 उस डोमेन में नहीं आएगा। यूनियन, यूनियन क्यों यूज करते हैं, दो सेट को जोड़ने के लिए। और प्लस कहाँ है भाई,
-1 से 1 में, ठीक है। यहाँ पर भी ओपन ही आएगा, हाँ यहाँ पर क्या आएगा, ओपन, ठीक है। अब 1 से 3 नहीं होगा, 3 से कहाँ तक होगा, इन्फिनिटी, फिर यूनियन लगा दो और लिख दो कहाँ से कहाँ तक भाई, 3 से इन्फिनिटी, ठीक है। तो ये हुआ आपका बेबी कर्व मेथड, इसमें कुछ करना ही नहीं है, क्लियर है। पहले रूट निकालना है और पोल्स निकाल देने हैं, जीरोज और पोल्स, और उसके बाद उसको नंबर लाइन पे रख देना है, और प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस क्या चलेगा भाई, अल्टरनेट चलेगा। अगर पावर इवन ऑड होता है तो प्लस माइनस अल्टरनेट चलेगा, लेकिन अगर पावर उस पर इवन होता है तो साइन चेंज नहीं होगा, अगर प्लस है तो प्लस रहेगा, माइनस है तो माइनस रहेगा। अब आओ इसको थोड़ा सा दिमाग में ये आ रहा हो कि सर हम अगर ये मेथड ना लगाएं तो क्या क्वेश्चन को नहीं सॉल्व कर सकते हैं? बिल्कुल सॉल्व कर सकते हो। आओ एक एग्जाम्पल के थ्रू यहाँ पे हम लोग समझते हैं। चलो भाई एग्जाम्पल देखें यहाँ पे। चलो भाई ये एग्जाम्पल देखो, x-1 एंड x-2 क्या आ गया, ग्रेटर देन इक्वल टू 0, क्लियर, इक्वालिटी लगा दिया वहाँ पे। तो यहाँ पे एक बात बताओ कि अगर इसको देखा जाए कि अगर यहाँ पे संख्या ऑल रियल के लिए हमें इसे डिफाइन करना है, ऑल रियल के लिए, ऑल रियल नंबर के लिए, तो रियल नंबर कहाँ से कहाँ तक होता है, -इन्फिनिटी से इन्फिनिटी। तो अब इसको हम लोग देख लेते हैं कहाँ पे x की ऐसी क्या वैल्यूज रखूँ कि ये ग्रेटर देन 0 हो जाए। तो सोचो अगर आप 1 रखते हो, ठीक है, तो 1 पे तो 0 हो जाएगा, 1 करेक्ट है, क्लियर है। -2 रखते हैं, ठीक है, -2 अगर रखोगे तो ये निगेटिव आएगा और ये क्या आएगा भाई, 0 हो जाएगा, 0 नहीं सॉरी ये भी निगेटिव, तो क्या पॉजिटिव हो जाएगा, नहीं, निगेटिव निगेटिव पॉजिटिव, -3 पॉजिटिव, -4 पॉजिटिव, -5 पॉजिटिव, सब पे पॉजिटिव आएगा। मतलब कि अगर 1 से अगर छोटा कोई भी नंबर लोगे तो सब पे क्या आएगा भाई, पॉजिटिव आएगा। 1 से कोई छोटा नंबर लेते हो, क्लियर है। तो हम लोग क्या करेंगे भाई, 1 और 2 इधर कोई भी नंबर रखते हो तो क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा, क्लियर है। और इनके बीच में कोई नंबर रखते हो तो निगेटिव आएगा, रख के चेक कर लो आप, ठीक है। क्योंकि अगर 1 जैसे 1.5 रखते हो तो ये क्या आएगा, 0.5, और ये क्या आएगा, माइनस में, ठीक है। तो प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस। अब इधर अगर कोई नंबर रखते हो तो क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा, ठीक है। 2 से बड़ा, 2 से बड़ा मतलब 3 रख लो, 3 पे कितना आएगा, 2, ये कितना आएगा, 1, तो पॉजिटिव आया ना, क्लियर है। तो कहने का मतलब ये हुआ कि अगर 1 से छोटा लेते हैं तो क्या आएगा, पॉजिटिव। तो -इन्फिनिटी से 1 तक क्या आएगा भाई, पॉजिटिव। अब 1 पे क्लोज और ओपन की बात आती है तो 1 पे 0 हो जाएगा तो क्या बराबर हो जाएगा या नहीं, बराबर हो जाएगा। तो इसीलिए यहाँ पे क्या लगेगा, क्लोज इंटरवल, यूनियन, ठीक है। यूनियन क्या होता है भाई, जोड़ने के लिए सेट को यूज किया जाता है। यहाँ पे 2 से कहाँ तक होगा भाई, इन्फिनिटी तक होगा। अब यही जो बच्चे बेबी कर्व मेथड जानते हैं बहुत ही आसानी से कर सकते हैं। कैसे, 1 और 2 लिख दो, ठीक है, प्लस से स्टार्ट करना है, देखना है 2 पे क्या है भाई, ऑड साइन है, मतलब 1 है पावर, तो इसीलिए चेंज होगा। इस पे भी ऑड है तो यहाँ पर भी क्या आ जाएगा, चेंज। तो डायरेक्टली लिखेंगे कि -इन्फिनिटी से कहाँ तक, 1 तक, यूनियन 2 से कहाँ तक भाई, इन्फिनिटी तक, तो डायरेक्टली बता देंगे, ठीक है। तो बेबी कर्व मेथड जो है आपका बहुत ही क्वेश्चनों को आसान बना देता है, ठीक है। जो इनइक्वालिटी वाले प्रॉब्लम्स होते हैं खासकर पॉलिनोमियल में, उसको बहुत ही आसानी से कर सकते हो। तो आज के लेक्चर में हम लोग इतना ही रखते हैं, बाकी अगले क्लास में इसी को हम लोग आगे प्रोसीड करेंगे, बेबी कर्व मेथड को।